हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस और उसके लिए 9th एंड 10th जो टेस्ट होंगे यानी कि टोटल 20 MCQs, इनको हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा रेगुलर तरीका है उसका आपको पता ही है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। एक ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज़ जिसका नाम बिल्कुल सेम है जो दूसरी चीज़ का है, तो इसका होगा नेम शेक। ठीक है, नेम शेक जो है क्या होगा, सेम नेम जो उस चीज़ का है। अब ये होता है सुडोनियम। सबसे पहली बात तो ये है, इसको सुडोनियम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। इसका मतलब होता है झूठा नाम। ठीक है, झूठा नाम कह सकते हो आप इसको, सुडोनियम को। सर ये इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने कहा है कि सेम नेम, इसका नकली नाम नहीं, फिक्टिटियस नाम नहीं, सेम नाम एकदम जो है सेम नाम होना चाहिए। तो सेम नेम होता है नेम शेक। लेकिन सुडोनियम का मतलब होगा क्या? सुडोनियम का मतलब होगा जो है नकली नाम एक तरीके से। ठीक है, जो कि सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर आपको पता है, अगला आने वाला, रिलेटिव आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़। इसका जो है मतलब क्या होगा? एबल टू अडेप्ट, किसी चीज़ को अडेप्ट करने में योग्य होना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में योग्य होना। टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस, या तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस या फिर एक्टिविटीज़ को जो है अपने अपने तरीके से। सही है, तो इसका मतलब क्या होगा? वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? आप इसका मतलब कह सकते हो बहुमुखी कह सकते हो। जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं। या फिर आप इसका मतलब अस्थिर कह सकते हो, अस्थाई कह सकते हो। ये सब डिफरेंट मीनिंग्स जो है इस वर्ड के हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जो है फिट कर लेंगे जो भी सेंटेंस की डिमांड होगी। अब यहाँ पे डिमांड क्या कहती है? किसी भी चीज़ के आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आप इसका बहुमुखी मतलब अगर रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक्सपर्ट का मतलब आप जानते हो, बट यहाँ पे एक्सपर्ट की बात की नहीं जा रही। देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप एक्सपर्ट के साथ इसको कंफ्यूज कर जाओ। एक्सपर्ट के साथ इसको आप कंफ्यूज सॉरी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब वर्सटाइल होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट किसी और मामले में यूज़ किया जा सकता है। बट यहाँ पे अगर वर्सटाइल दिया हुआ है तो इसका मतलब आप वर्सटाइल दोगे, एक्सपर्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दोगे। उसके बाद है सरोगेट। सरोगेट का मतलब क्या होता है? सरोगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब आपके प्रतिनिधि के रूप में ये व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, मान लो लेडी है कोई, वो सरपंच बन जाती है गांव की, लेकिन सरपंची कौन करता है? उसका हस्बैंड करता है। तो लेडी जो है वो तो सरपंच है, उसका प्रतिनिधि है उसके हस्बैंड। ठीक है, तो वो क्या है? सरोगेट है। उसके बाद डेप्यूटी। डेप्यूटी भी एक तरीके से प्रतिनिधि ही होता है। ठीक है, डेप्यूटी CM, डेप्यूटी जो है डायरेक्टर, जो भी है, मतलब जहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज़। जो स्किन डिजीज़ को ट्रीट करता है, इलाज करता है, वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट ये कौन होता है? ये त्वचा विज्ञानी या फिर त्वचा विशेषज्ञ होता है, जो कि स्किन डिजीज़ को क्या करता है? रिजोल्व करता है। अब आ जाओ रेडियोलॉजिस्ट। ये कौन होता है? ये विकिरण चिकित्सक होता है, एक्सरे जो निकालता है या जो इससे रिलेटेड काम करता है। उसके बाद जियोलॉजिस्ट। जियो मीन्स धरती से रिलेटेड होता है, तो इसको आप भूविज्ञानी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित, यानी कि हृदय से रिलेटेड जो भी मतलब क्या करता है, डिजीज़ का निवारण करता है, उनको जो है देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। उनको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो भी कहीं के भी जो भी ओरिजिनल जो है वहाँ के निवासी हैं, उनको बोलते हैं अबोर्जिन्स। क्या बोलते हैं? अबोर्जिन्स। स्लेव कौन होते हैं? दास होते हैं। रेजिडेंट्स क्या होते हैं? निवासी होते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, और वो भी कौन? ओरिजिनल। इनहेबिटेंट्स के आगे ओरिजिनल लगा हुआ है ना, तो इस वर्ड ने यहाँ पे एबोर्जिन्स को जो है ये कहा है कि मुझे आंसर क्या चाहिए? एबोर्जिन्स चाहिए, स्थायी निवासी।
वहाँ के मूल निवासी, स्थायी नहीं, मूल निवासी, स्थायी निवासी तो रेजिडेंट्स हो जाएगा। इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स दो वर्ड्स हैं। इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, जो है आने वाले, है ना, इमिग्रेंट्स मतलब आने वाले, और एमिग्रेंट्स मतलब जाने वाले। उसके बाद है ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो सेल करता है या अरेंज करता है फ्लावर्स को या कट करता है, जो भी तरीके से आप समझ सकते हो इसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। न्यूट्रीनियस्ट जो है, न्यूट्रिशनिस्ट, वेरी गुड, अभी आई है सही प्रोनाउंसिएशन। न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है, जो हमें न्यूट्रिशन से संबंधित जो है सलाह देता है हमें। एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर से संबंधित सलाह देता है। बोटेनिस्ट जो है बोटेनी से संबंधित सलाह देता है। बोटेनी मीन्स होता है हमारा, क्या होता है बोटेनी, बोटेनी होती है हमारी क्या बोलते हैं उनको, वनस्पति, वनस्पतियों से संबंधित जो है हमें जानकारी देता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसको बोलते हैं भाई कार्टोग्राफर। जो ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है मैप्स को, वो कौन होता है, कार्टोग्राफर। किस प्रोसेस के तहत वो कार्टोग्राफर जो है, कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी प्रोसेस के तहत वो क्या करता है, कार्टोग्राफर अपना काम करता है। फोटोग्राफर आप जानते हैं, डिज़ाइनर आप जानते हैं, ड्राफ्ट्समैन जो ड्राफ्ट करता है किसी भी चीज़ को। एक तरीके से आप इसको इसके साथ कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि ड्राफ्ट्समैन ड्राफ्टिंग करता है, मतलब एक तरीके से नकली मैपिंग करता है। बट यहाँ पे क्या पूछा उसने, जो भी मैप्स को जो है प्रोड्यूस करता है या ड्रॉ करता है, तो कार्टोग्राफर जो है यहाँ पे सही रहेगा, ड्राफ्ट्समैन बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ए गेम इन विच नो वन विन्स, वो होता है ड्रॉ गेम। फीट का मतलब होता है जो है करबत, करबत नहीं, करतब, करतब है ना। हमारे हरियाणवी में करबत बोलते हैं, करबत बोलते हैं कार्यों को, जो भी आप काम करते हैं, है ना, उनको करबत बोलते हैं। हरियाणवी वर्ड है ये, आपको साथ में हरियाणवी भी सिखा देते हैं थोड़ी थोड़ी। करबत, करतब, करतब होते हैं फीट्स, है ना, जो भी एक्ट्स वगैरह करते हैं, जैसे रस्सियों पे छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, शहरों में गाँव में भी आते हैं कभी कभी, है ना, तो वो जो है क्या दिखाते हैं, फीट्स दिखाते हैं, वो अपने करतब दिखाते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, विजय, ये सब मतलब विन उससे कर लो। ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब भी एक तरीके से आप जीत से ही संबंधित जो है कह सकते हो, एक दूसरे के सिनोनिम्स बोल सकते हो आप कॉन्क्वेस्ट और ट्रिम्प को। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जो फास्ट जो है क्या करती है, मूव करती है, क्या, स्ट्रीम ऑफ वाटर, धारा, पानी की धारा, वो जो है क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोरेंट, यानी कि तेज़ जल की धारा, है ना, तेज जल की धारा, है ना, प्रचंड धारा, ये सब जो है मतलब आप टोरेंट के बोल सकते हो। रिवल्ट, रिवोल्ट, रिव्यूल्ट, रिव्यूल्ट, हाँ रिव्यूल्ट। रिव्यूल्ट क्या होता है, रिव्यूल्ट का मतलब होता है कोई भी छोटी नदी, ठीक है, छोटी नदी, रिव्यूल्ट, है ना। उसके बाद अगर आप ये कहो, एक ये भी कह सकते हो, अगर छोटी नदी ना कहो ना तो नाला बोल दो इसको, ठीक है, रिव्यूल्ट को नाला बोल दो, नाला। उसके बाद आते हैं क्रीक के ऊपर। क्रीक क्या होता है, ये भी आप एक तरीके से आप इसको खाड़ी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो छोटी नदी बोल सकते हो क्रीक को, है ना। और हमारा क्या है, ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद, जब पानी टपकता है, टपकना ही बोलोगे आप इसको, गिरना तो नहीं बोलोगे, है ना, टपकना ही बोलोगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, तो चारों के चार है ना, बड़े अजीब से वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, या वीडियो को स्किप करके पीछे की तरफ एक बार जो है करके देख लेना, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, जब लोग एक समय पे जो है कॉन्टेम्प्रेरी, है ना, तो कॉन्टेम्प्रेरीज इसका जो है हमारा आंसर होगा, राइट आंसर कॉन्टेम्प्रेरीज। इसका मतलब होता है समकालीन, उसी समय पे, है ना, समकालीन। ओके, कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब क्या होगा, कॉमरेड्स का मतलब साथी, मित्र, सखा, सहेली, है ना, संगी, ये सब जो है मतलब बोल सकते हो। सहचर, ये सब मतलब बोलो। फ्रेंड्स आप जानते हो। कॉस्मोपॉलिटन्स, कॉस्मोपॉलिटन्स का मतलब क्या होगा,
कॉस्मोपॉलिटन का मतलब देखो, एक तो मित्र, फ्रेंड, दोस्त, सहेली, सखा, ये सब मतलब होंगे। एक जो है कॉस्मोपॉलिटन, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी धरती को ही अपना समझता है। क्या होता है? पूरी धरती को ही अपना समझता है। आप इसको अगर अच्छे तरीके से हिंदी में अगर इसके बारे में जानना चाहो तो आप इसको कह सकते हो विश्व बंधु। क्या कह सकते हो? विश्व बंधु, जो सारी धरती के लोगों को ही अपना समझता है। ठीक है, विश्व बंधु, विश्व प्रेमी, विश्व प्रेमी, है ना। एक और वर्ड बोल सकते हो इसके लिए आप, विश्ववादी। ओए ओए गलत हो गया, विश्ववादी, विश्ववादी, है ना, ये मतलब बोल सकते हो। इस तरीके के मतलब आप इसके कह सकते हो कॉस्मोपॉलिटन के। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 10th, जो कि हमारा 9th जो हमारा टेस्ट होगा उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, जो एक ही प्रकार की योग्यता के साथ। अब देखो, कोई लेफ्टी होता है, कोई राइटी होता है, बट कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। बाय, BI बाय, याद कीजिए मैंने आपको बताया बाय मीन्स टू, है ना। तो एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक ही जैसे तरीके से, मतलब सेम एनर्जी के साथ दोनों हाथों को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इक्वली। तो वो क्या होते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे पर्सन होते हैं। स्किलफुल, आप जानते हो किसी के अंदर स्किल होती है। एम्बीवेलिएंट, एम्बीवेलिएंट क्या होते हैं? ये होते हैं एक तरीके से उभयवृत्ति, मतलब यहाँ पे भी दो आ गया, दो जैसी चीज कुछ, है ना। दो, आप ये बोल सकते हो, आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हो कि दो चीजें करता है एक साथ कोई व्यक्ति, इस प्रकार का कोई टैलेंट एम्बीवेलिएंट, है ना। एम्बीवेलिएंट ये बोल सकते हो। दोहरी वृत्ति, दोहरा मन, ये सब मतलब आप इसके एम्बीवेलिएंट के बोल सकते हो। जीनियस आप जो है जानते हो। अब हम जो है नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस को देखते हैं अपने। क्या है? एक्चुअली MCQs को देख रहे हैं हम, यहाँ पे टेस्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, वन हु स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, जो बिल्कुल स्किल्ड है, जो जिसके पास अच्छा टैलेंट है स्टोरीज को बताने का, नरेट करने का, तो वो जो है क्या होता है? वो होता है रिकॉन्टर। रिकॉन्टर, जिसके पास मज़ेदार कहानियाँ हैं, कहानियाँ सुनाने का एक यूनिक स्टाइल है उसका। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी बात को बताएंगे ना, उससे सुनने में मज़ा आएगा, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे हम बात सुनेंगे, मज़ा नहीं आया यार, तूने स्टोरी को बड़े अच्छे तरीके से नहीं बताया। वो जो है उनका स्टोरी बताने का जो है क्या होता है? एक टैलेंट होता है उनके पास। ठीक है ना, वो जो टैलेंट होता है ना उनका, उस टैलेंट को हम रिकॉन्टर बोलते हैं। वेंट्रल क्या होता है? वेंट्रल होता है पेट से संबंधित, या पेट से आप रिलेट कर लो इसको, उदर, है ना, उदर, पेट को उदर बोल देते हैं। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब कट्टर एक तरीके से, है ना, कट्टर। टायरो, टायरो का मतलब क्या होता है? टायरो का मतलब होता है नोवाइस। नोवाइस यानी कि नौसिखिया, जो नया नया कोई चीज़ को सीखने वाला है या सीख रहा है। फियर ऑफ फायर, इसमें है ना थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आप बोल सकते हो। बाकी फोबियाज में आपके ये अच्छे तरीके से क्लियर करने की और भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे के सारे फोबियाज इकट्ठे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आता है फियर ऑफ फायर, आग से जो डर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अर्जनफोबिया। ARSON, इसको आप रिलेट करो फायर से। जहाँ पे आपको ARSON लिखा मिलेगा ना, इसको रिलेट करना फायर से। अब ठीक है, अब ये तो आंसर मिल गया हमें। ये क्या होता है? एस्ट्राफोबिया और एस्ट्रोफोबिया। देखो यहाँ पे O है और यहाँ पे A है, इनमें ये डिफरेंस है। और इनका जो डिफरेंस है ना, वो खुद का भी मतलब मीनिंग का भी बहुत खतरनाक डिफरेंस है। जो A वाला है ना, A वाला, इसका मतलब होता है बिजली या तूफान से जो डर लगता है। ठीक है, एस्ट्राफोबिया क्या होता है? एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया होता है जब हमें बिजली कड़कने से या तूफान से, इन सब से डर लगता है। और एस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एस्ट्रोफोबिया होता है खगोलीय जो डर होता है, मतलब ब्रह्मांड की कुछ चीज़ें ऐसे हैं वो उधर टकरा जाएंगी, ये हो जाएगा, धरती उलट जाएगी, ये हो जाएगा, पता नहीं तारा, वो तारा उस तारे से टकरा जाएगा, इस तरीके का जो डर होता है ना, वो एस्ट्रोफोबिया होता है। एरनफोबिया, ये क्या होता है? एरनफोबिया, किसी भी जानवर से डरना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी या किसी भी ऐसी एक्टिविटी से डरना
जिसमें अचानक से आपको डर लगने लग जाता है कि नहीं यार, मैं तो मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई पशु है सामने बंधा हुआ है, ठीक है, आपको उसके पास से निकलना है, बट आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। वो जो है आपका कौन सा डर है, वो एरनफोबिया है आपका, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो नहीं हुआ तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, और भी ट्राई करेंगे शॉर्ट वीडियो बना के या और किसी तरीके से। आपका तो सॉल्यूशन तो देखो करना पड़ेगा हमें किसी चीज़ का, ठीक है। वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस, जिसको ऑनरेरी जो है डिस्चार्ज किया जाता है उसकी सर्विस से, तो वो होता है एमर्चस। एमर्चस सेवानिवृत्ति। एमर्चस को क्या कह सकते हो आप, सेवानिवृत्ति कह सकते हो, अवकाश प्राप्त बोल सकते हो, ठीक है। और एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। उसके बाद है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट जो है ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है लड़ाकू, एक तरीके से जिसके लड़ने में लड़ाका जिसका स्वभाव हो, ठीक है। एडजेक्टिव है, चारों वर्ड एक्चुअली एडजेक्टिव है, मर्सिनरी और ट्रूएंट भी, ठीक है। ट्रूएंट क्या होता है, ट्रूएंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो ना क्या होता है ट्रूएंट, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्योंकि आज आपने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, कोई बात नहीं, ट्रूएंट तो बता ही दो। उसके बाद मैं आपको मर्सिनरी बता देता हूँ क्या होता है ना। मर्सिनरी का मतलब होता है कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, ठीक है ना, जो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो पैसे के लिए काम करता है वो मर्सिनरी वर्क करता है, या मर्सिनरी तरीके से, तरीका ही उसका ये है, पैसे के लिए ही काम करेगा वो। नेक्स्ट है ए परसेप्शन, परसेप्शन ही होगा, हाँ जी, विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब एक ऐसी परसेप्शन बना लेना बिना किसी रियलिटी के, बिना किसी रियलिटी के जो है जाने, है ना। होलोक्यूशन नहीं है, ये गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, ये नहीं है होलोक्यूशन। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भ्रम, एक तरीके से इल्यूजन। ये इल्यूजन है ना, ये इस तरीके का जो ये इसका मतलब होता है। अब इल्यूजन क्यों नहीं दिया सर आपने इसका मतलब, भाई इस वर्ड का मतलब ही ये मतलब है, जो हैल्यूसिनेशन है ना, हैल्यूसिनेशन, कई बार है ना वर्ड्स की स्पेलिंग ऐसी होती है या प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, आप लाख कोशिश कर लो फिर भी वो निकलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि हम रेगुलर मतलब डेली यूज़ में नहीं आते, एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर इनकी स्पेलिंग्स ऐसी होती है जो आपकी जो जीभ है ना उसका फंबल करेगी ही करेगी। तो हैल्यूसिनेशन जो है एक ऐसा भ्रम होता है, भ्रम तो होता है लेकिन उसको आप इल्यूजन नहीं कह सकते, उसको आप हैल्यूसिनेशन ही कहोगे, जिसमें हमें क्या होगा, जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है सामने हमारे, जो भी कोई चीज़ है, जो भी कोई वस्तु है, उससे संबंधित कोई भ्रम हो जाता है, ठीक है। इल्यूजन कुछ भी भ्रम हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर इल्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ये रीज़न दे रहा हूँ आपको इसके पीछे कि इल्यूजन इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं हो सकता। साइनिसिज्म, देखना प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ISM एंडिंग वर्ड है ना, प्रोसेस को बता रहा है ये ISM एंडिंग वर्ड, ठीक है। साइनिसिज्म, साइनिसिज्म का मतलब होता है दूर दोषदर्शिता, या निराशावाद भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो, निराशावाद, मतलब ऐसी चीज़, ऐसी प्रोसेस, ऐसी बात जिसमें हमें निराशा की जो है क्या होती है, निराशा की अनुभूति होती है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो भाई एक तरीके से स्वार्थी भाव से काम करना, ठीक है, स्वार्थी भाव से भी काम करने को आप बोल सकते हो साइनिसिज्म, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्टिमिज्म, आप जानते हो वो आशावादिता या आशावाद को हम ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, ये भी एक प्रोसेस होती है, ये भी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। पैसिमिज्म जानते होंगे आप, इसका एंटोनिम होता है ऑप्टिमिज्म का, ठीक है। ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, डिवॉइड का मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या होता है, डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी को क्या करना, वंचित करना। डिवॉइड मीन्स वंचित करना किसी को, ठीक है, डिवॉइड है ना। तो उसके बाद यहाँ पे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से मतलब काइंड फीलिंग से, या सिंपैथी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सहानुभूति, अनुभूति नहीं सहानुभूति, अनुभूति तो मतलब किसी भी चीज़ का फील होना, महसूस करना होता है, अनुभूति होना, ठीक है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति ये होता है सहानुभूति, सिंपैथी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को समझ लिया, अब आंसर को समझते हैं कि आंसर जो है हमारा, इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है घटना या घटता, जो भी चीज़ है जो घटती रहती है, जो चीज़ है ना वो बोलेंगे, कहीं ना कहीं आप इसको डिवॉइड से जो है रिलेट कर सकते हो, ठीक है।
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके मान सम्मान में एक तरीके से, जिसकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाए, जिसके प्रति सहानुभूति नहीं रखा जाए, तो उसको आप क्या कर रहे हो, कैरलेस कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। कैरलेस का मतलब अवॉइड से रिलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है गलीबल। गलीबल का मतलब क्या होता है, गलीबल का मतलब होता है भोला भाला, सीधा साधा, ठीक है, गलीबल। उसके बाद क्रेडुलस। क्रेडुलस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है विश्वसनीय, जिस चीज़ के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, टू बी क्रेडिबल, है ना। उसके बाद है बोमिन। बोमिन, बोमेनिया, बोमिन, बोमिन प्रोनाउंस करो इसको। बोमिन का मतलब होता है रूढ़ि मुक्त। रूढ़ि मुक्त मतलब रूढ़िवादिता में विश्वास ना रखना, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रशंसाओं नहीं, परंपराओं के ऊपर बेस्ड ना होना, ठीक है। वो क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, बोमिन्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, बोमिन्स होती हैं। वन हु ईट्स टू मच, ग्लटन, ये तो पीछे भी आया था एक, है ना, ग्लटन आया था ना, तो रिवाइज हो गया, चलो कोई बात नहीं। इम्पोस्टर क्या होता है, इम्पोस्टर का मतलब होता है पाखंडी, ढोंगी, बहरूपिया। हाइपोकॉन्ड्रिक, भाई स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्यूजन, हाइपोकॉन्ड्रिक, ये सब जो है एक ही मतलब होते हैं इसमें, बट इल्यूजन से अलग होता है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक, इल्यूजन तो होता है अकेला भ्रम, और हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है, रोग भ्रम, जिसमें हमें क्या हो जाता है कि मुझे कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो हमारा इल्यूजन नहीं है, वो हमारा हाइपोकॉन्ड्रिक है। उसमें हमें क्या हो गया है, एक तरीके से ऐसा वहम हो गया कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट, वसीयत नहीं बनाई गई हो, वसीयत नहीं बनाई गई हो, ठीक है, वसीयत जिसमें नहीं बनाई गई हो, इंटेस्टेट होती है। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब गोल गोल घुमा के बात को करना, गोल गोल घुमा के क्या करना, बात को गोल गोल घुमा के करना, तो उसको बोलते हैं सर्क्यूमुलोकेशन, सर्क्यूमुलोक्यूशन, सर्क्यूमुलोक्यूशन, है ना। सर्क्यूमुलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, कपटपूर्ण बातें, कपटपूर्ण बातें, मतलब बातों को क्या करना, घुमा फिरा के कहना। राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, बात को घुमा फिरा के, सीधी सीधी बात ना बताना। सेंटीपेड क्या होता है भाई, सेंटीपेड होता है खान खजूरा, ठीक है, सेंटीपेड क्या होता है, खान खजूरा। कोर्सिन क्या होता है, कोर्सिन का मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, कोर्सिन होता है। उसके बाद होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल गाढ़ी कोई चीज़ जब हो, कॉन्सेंट्रिक। या फिर आप ये बोल सकते हो, जैसे कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कोशिका है, इसके अंदर सेंटर में ये क्या है, सेंटर है इसका, ठीक है, सेंटर में क्या होता है इसका, है ना, सेंटर में क्या होता है इसका सेंटर में केंद्रक होता है, केंद्रक, है ना, जो मिड पॉइंट होता है ना, केंद्रक होता है, उसमें जो है उसको भी आप एक तरीके से कॉन्सेंट्रिक बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है, फिर वही बात आ जाती है भाई, मैं बताता हूँ वो बात आपको, है ना, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये सेंटेंस की डिमांड क्या है। अब बाकी सब ऑप्शंस के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ता है, नहीं तो फिर 2 मिनट का काम था ये तो सारा, पहले का ए दूसरे का बी, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो होगा ही नहीं। समझने वाली बात क्या हुई, फिर यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस के साथ 20 क्वेश्चन, 20 के 80 वर्ड्स को सीखना है ना हमें, और 80 वर्ड्स के साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में भी वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम एक वीडियो के अंदर अगर आप मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी ठीक ठाक तो कर लो यार, वो भी तो ज़रूरी है ना। तो मेहनत के साथ साथ आपको कुछ सीखना भी है, तो अगर आपकी वीडियो देखने के बाद किसी को कुछ सीखने को नहीं मिला तो फ़ायदा क्या है उसका टाइम वेस्ट करने का, है ना। तो वो दोबारा नहीं आएगा आपकी वीडियो देखने के लिए, दोबारा अगर वीडियो को देखने के लिए नहीं आएगा तो फिर आपका चैनल बचेगा थोड़ी ना, आप कितने दिन काम करोगे फिर, है ना, ये चीज़ होती है। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट जो हमारा है उसको देख लेते हैं। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, वो होती है स्पिंस्टर, है ना, क्या होती है वो, स्पिंस्टर होती है, अविवाहित स्त्री। सेप्टुनेजिनेरियन, ये होता है 70 साल का व्यक्ति। मिजोकिस्ट, मिजोकिस्ट, ये मिजोकिस्ट जो है ये क्या होता है, ये होता है भाई जो मतलब मान लीजिए कोई परेशान है और उसका फ़ायदा उठाता है, क्या करता है, किसी का परेशानी में कोई फ़ायदा उठाना, ठीक है। तो पीड़ा सुख भोगी आप इसको बोल सकते हो, पीड़ा सुख भोगी, सुख भोगी, है ना, पीड़ा सुख भोगी मिजोकिस्ट होता है।
स्नाइपर क्या होता है? स्नाइपर आप जानते हो, निशानची, बंदूकधारी, जिसके पास बंदूक है ना, तो पढ़ लिया हमने सभी को। ओके। वन हु इज डेटरमाइंड टू टेक फुल रेवेंज फॉर रोंग डन टू हिम, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये डेटरमाइन कर लेता है, ये दृढ़ निश्चय ले लेता है कि वो फुल रिवेंज लेगा, जो भी उसके साथ गलत हुआ है, जो भी उसके साथ गलत हुआ है वो उसका क्या करेगा, वो उसका फुल रिवेंज लेगा। उसको बोलते हैं विंडिक्टिव। ये विंडिक्टिव क्या होता है? ये होता है प्रतिशोधी, ठीक है, ये बदला लेगा भाई, विंडिक्टिव पर्सन है, ठीक है। निगर क्या होता है? निगर या निगार, ये होता है एक तरीके से काला आदमी, काला आदमी, है ना। वैसे हिंदी में इसको मैंने इसका वर्ड मतलब ढूंढने की कोशिश की, इसका वर्ड मुझे मिला हबशी, हबशी वर्ड मिला मुझे। एक काला आदमी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, जो देखने में सुंदर ना हो, अच्छा ना हो। एनिमिटी, दुश्मनी, शत्रुता, ये सब जो है मतलब आप एनिमिटी से समझ सकते हो, नाउन वर्ड है एनिमिटी। ITY एंडिंग वर्ड है यार, कितनी बार बता रखा है मैंने आपको। पिडेंटिक, पिडेंटिक का मतलब क्या होता है? जो रूढ़िवादिता से संबंधित बात करता है ना, पंडिताई, है ना, पंडिताई या फिर रूढ़िवादिता की जब हम बात करते हैं ना, ठीक है ना, ये चीज़। पंडिताई या रूढ़िवादिता से एक बात मुझे याद आई, पीछे एक वर्ड आया था ना, ये वाला बोमिन, है ना, इसका मतलब क्या होता था? रूढ़ि मुक्त, रूढ़िवादिता मुक्त या रूढ़ि मुक्त, है ना, इस तरीके की मतलब आप समझ सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिडेंटिक उसका उल्टा समझ सकते हो आप एक तरीके से। आज का लास्ट जो है क्वेश्चन है होगा, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, उसी समय, गलती के लिए सजा उसी समय। तो निमेसिस, निमेसिस, निमेसिस मतलब जिस दंड से बचा ना जा सके, और जिससे बचा ना जा सके वो क्या होता है? अपरिहार्य, अपरिहार्य, जिस चीज से बचा नहीं जा सकता। और अपरिहार्य ये क्या है? पनिशमेंट। तो अपरिहार्य दंड कहो निमेसिस का मतलब, है ना, है ना। हम कितना मतलब सोच के चल रहे हैं चीज़ों को कि किस चीज़ को किस तरीके से बताएं कि आपको ध्यान में रहे। डैंडी, ये क्या होता है? ये होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, छैल छबीला, सुंदर, है ना, व्यक्ति से संबंधित बोल सकते हो। प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बोल सकते हो, विलक्षण, है ना। एक वो होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका आप बोल सकते हो सिनोनियम, है ना। वैगन क्या होता है? वैगन का मतलब होता है एक तरीके से गाड़ी या छोटी गाड़ी, डब्बा, है ना, एक तरीके से वैगन व्हील्स, इस तरीके की आपने बातें भी सुनी होंगी ना। तो ये छोटी गाड़ी से संबंधित आप इसको समझ सकते हो, है ना, मालगाड़ी, है ना, ये सब मतलब आप वैगन से संबंधित। आपने रेलगाड़ी के ऊपर वैगन जरूर लिखा देखा होगा, ध्यान से देख लेना अगर नहीं देखा हो तो, कहीं ना कहीं आपको वैगन जरूर लिखा मिलेगा, ठीक है, देखना कहीं ना कहीं ट्रेन पे लिखा मिलेगा। तो भाई जो मालगाड़ी होगी उस पर देखना, कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टोटल पार्ट नंबर आई थिंक मुझे याद नहीं है कितना है, बट ये मुझे ध्यान है कि 10 जो है यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जिसने पिछले वीडियोस नहीं देखे, इन वीडियोस से उसका, इस वीडियो से उसका कोई लिंक नहीं है, आप उन वीडियोस को बाद में देख सकते हैं, बट आप प्लेलिस्ट को देखें, बाकी प्लेलिस्ट को देखें, सपोर्ट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दूसरों को भी सजेस्ट करें, अगर अच्छा लगता है तो बताएं, और सजेशंस आप कुछ देना चाहें तो वो भी दें। कोई भी आपकी सलाह है मोस्ट वेलकम है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, सेम वीडियोस आपको फेसबुक पे मिलेंगे, है ना। तो आप हर जगह से अपने चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11th और 12th जो हमारे टेस्ट होंगे उनको, और टोटल हमारे टेस्ट कितने हैं? 30 हैं। उसके बाद हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ से करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।